पार्टी। वीर ने ऊपर जाकर अंडा खाया था, लेकिन उसने ये बात युवराज को नहीं बताई। और जब युवराज ने उससे पूछा तो उसने कहा कि वो ऊपर पार्टी करके आया है। वीर ने यह बात चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल के साथ कही थी, इसीलिए युवराज को यह यकीन था कि वीर उसके साथ मजाक कर रहा है। हाँ हाँ, सोच लिया, तुम जाओ और पार्टी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, युवराज ने सिर हिलाते हुए कहा। और उसकी बात सुनकर वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। युवराज नहीं जानता था कि वीर उससे सच कह रहा है। खैर, जानेगा भी कैसे? पहले तो वो वीर को इतना जानता नहीं था कि वीर किस तरह की बेतुकी बातों पर भरोसा करे, और दूसरी बात ये कि वो जानता था कि अगर ऊपर सच में कोई सेक्रेट ब्लड एलियन है तो वीर के वहां पार्टी करने के बजाय वो एलियंस पार्टी करेंगे, और वो भी वीर की डेड बॉडी के साथ। दिखने में लगता तो नहीं, पर मजाक अच्छा कर लेता ये। पर मैं कोई बेवकूफ थोड़े हूं, ऊपर जाकर पार्टी कर रहा है कुछ भी। युवराज ने मन ही मन हंसते हुए सोचा। उस दिन के बाद से वीर हर दिन ऊपर चढ़ता और उस बड़े से अंडे के कुछ बाइट्स खाकर नीचे आ जाता, लेकिन इतने दिनों में उसे एक बार भी उस घोंसले को बनाने वाला एलियन वहां नजर नहीं आया। इसलिए वीर को लगा कि शायद उस अंडे के पेरेंट्स का जरूर ही किसी ने शिकार कर लिया होगा। पर फिर भी ऑन अ सेफर साइड, हर बार अंडे की बाइट खाने के बाद ऊपर वहीं घोंसले में रहने के बजाय वीर नीचे युवराज के पास आ जाता था। युवराज को तो यही लग रहा था कि वीर ऊपर जाकर यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, इसलिए उसने वीर से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। लगभग 2-3 दिन और बीत जाने के बाद युवराज ने खाई से नीचे की तरफ देखा, लेकिन कोहरे की वजह से उसे कुछ भी साफ नजर नहीं आया, इसलिए वो श्योर नहीं था कि वो लाल रंग की सींग वाले सांड वहां से गए या नहीं। वीर, मैं क्या सोच रहा था कि क्यों ना थोड़ी देर में नीचे चलकर देखा जाए कि वो एलियन वहां से चले गए या नहीं। युवराज के लिए अब एक और दिन खाई पर बिताना मुश्किल हो रहा था। दिन में पत्थरों की गर्मी और रात की ठंडक में अब उसकी हालत खराब हो रही थी। देखो, मेरे ख्याल से अभी हमें 2 दिन और रुकना चाहिए, जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड। अगर उन सांडों को हमारी झलक भी दिख गई तो वो लोग अगले 1 हफ्ते तक और पहरा देते रहेंगे, और फिर हमारे पास खाने पीने का सारा सामान खत्म हो जाएगा। वीर के जीन पॉइंट्स युवराज से कहीं ज्यादा थे, इसलिए उसने पिछली रात ही उन लाल रंग की सींग वाले सांडों को जाते हुए सुन लिया था। पर फिर भी वो अभी जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने अभी भी वो अंडा खत्म नहीं किया था। युवराज को भी वीर की बातों में सेंस नजर आया था, और वो 2 दिन और रहने को राजी हो गया। जहां इतने दिन इस खाई में बिताए हैं, वहां 2 दिन और सही। यही सोचकर युवराज बेसब्री से उन 2 दिनों के बीतने का इंतजार करने लगा। हालांकि 2 दिन बाद युवराज ने एक बार फिर से वीर को रोज की तरह बेल से ऊपर चढ़ते हुए देखा, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि वीर आखिर रोज जाता कहां है। अगर वो रास्ता ढूंढने के लिए रोज ऊपर जा रहा था तो अभी तक उसने रास्ता ढूंढा क्यों नहीं? इसलिए युवराज अब तो श्योर हो गया था कि वीर ऊपर रास्ता ढूंढने नहीं जाता। कहीं फिर ये सचमुच तो पार्टी करने। शट अप युवराज, क्या फालतू की बातें सोच रहा है तू? युवराज तुरंत ही अपने आप को इस बेतुके ख्याल से निकाल लेता है। लेकिन फिर ये जाता कहां है? चल क्या रहा है यहां पे? भले ही युवराज वीर की इस रोज की एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस था, पर फिर भी वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऊपर किसी सीक्रेट ब्लड एलियन के साथ वीर पार्टी करने जाता है। यार वीर, ये तुम रोज ऊपर कहां चले जाते हो? और ये मत कहना कि पार्टी करने जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। 1 मिनट, कहीं वहां ऊपर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है हाँ, जिससे मिलने के लिए तुम रोज जाते हो? यार अगर ऐसा है तो प्लीज उससे पूछो कि उसकी कोई फ्रेंड वगैरह भी है क्या? मेरा भी भला हो जाएगा भाई। यहाँ टाइटन पर तो लड़कियां है ही नहीं, और हैं भी तो पहलवान। युवराज की बातें कभी कभी वीर को बहुत इरिटेटिंग लगती थी, पर फिर वो युवराज को ब्लेम भी नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल युवराज को अभी भी ऊपर के नजारे के बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं भाई नहीं, वहां कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए तुम्हें कि इतनी ऊंचाई पे कोई लड़की तो क्या लड़का भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि वहां ऊपर सेक्रेट ब्लड एलियंस रहते हैं और मैं वहां पार्टी करने जाता हूं। वीर ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कैजुअल सा जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मुझे लेकर चलो अपने साथ, क्या कहते हो? मैं भी तो देखूं ऊपर ऐसा कौन सा सेक्रेट ब्लड एलियन है जिसके साथ तुम पार्टी कर रहे हो। ले चलोगे मुझे? वैसे तो युवराज को अभी भी वीर की बातों पर भरोसा नहीं था, पर यह भी सच है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस था और एक ही जगह बैठे बैठे ऊब गया था। ठीक है, वीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और एक बेल पकड़कर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वीर, अब मुझसे और नहीं चढ़ा जाएगा, तुम कहां चले जा रहे हो? वीर की देखा देखी युवराज भी उसके पीछे पीछे बेल से ऊपर चढ़ने लगा था, पर वो इतना कमजोर हो चुका था कि बीच रास्ते में ही रुक गया। बस हम पहुंच गए हैं, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर से तुमको खींच लूंगा। वीर ने युवराज को ऐसा कहा और बेल के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ गया। कुछ मिनट बाद वीर ने ऊपर से नीचे की तरफ बेल फेंकी और युवराज ने तुरंत ही उस बेल को पकड़कर अपनी कमर पर बांध लिया। वीर की स्ट्रेंथ का सहारा लेकर युवराज फाइनली ऊपर चढ़ ही गया। ओह गॉड, इतना बड़ा अंडा! क्या ये सीक्रेट ब्लड है? पत्थर पर पहुंचने के बाद उस बड़े से अंडे को देखकर युवराज की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थीं। हाँ, ये एक सीक्रेट ब्लड एलियन का अंडा है। वीर की बात सुनकर युवराज के मन से छोटा मोटा डाउट भी खत्म हो गया। ओ तेरी, ये सचमुच एक सीक्रेट ब्लड एलियन का अंडा है। यार वीर, तुम तो कमाल के हो भाई। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं तुम्हारी तारीफ कैसे करूं? युवराज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। उसने तुरंत ही उस अंडे को उठाकर अपनी मुट्ठी से तोड़ दिया और उसके अंदर के जूस को पीने के लिए अपनी जुबान बाहर निकाल ली। अपनी इस एक्साइटमेंट में वो इस बात पर भी ध्यान नहीं देता है कि जिस अंडे को तोड़कर वो खाने की कोशिश कर रहा है उसमें कुछ भी बचा ही नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अंडे में छेद है। अरे, इसके अंदर का हिस्सा कहां है? युवराज ने अंडे के खाली छिलके के अंदर देखा तो उसे उसमें कुछ भी नजर नहीं आया। वो तो मैं खा गया, वीर आंख मारते हुए कहता है, और उसकी बात सुनकर युवराज उसे हैरानी से देखता है। तुमने खा लिया सारा का सारा? और फाइनली युवराज को रियलाइज होता है कि जो बड़ा सा अंडा उसके हाथ में था वो पहले से ही भुना हुआ था। यहां तक कि अंडे के छिलके में अभी भी कुछ मिट्टी लगी हुई थी। याद है, कुछ दिन पहले मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं ऊपर पार्टी करने जाता हूं, और तुमने मेरी बात पर विश्वास भी नहीं किया था। मैंने तो तुमको इनवाइट भी किया था, याद है कि नहीं? अब तुम्ही ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया तो मैं क्या करूं? वीर कंधे उचकाते हुए चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, और युवराज का दिल करता है कि अपनी इस बेवकूफी की वजह से कहीं जाकर अपना सिर फोड़ ले। वीर, अब मुझे भला कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? आफ्टर ऑल, किसे पता था कि खाई में इतनी ऊंचाई पर कोई सीक्रेट ब्लड अंडा रखा होगा? अगर मुझे पता होता कि तुम सच बोल रहे हो तो मैं अपने हाथ पैर तोड़वाकर भी तुम्हारे साथ ऊपर आता।
युवराज का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। अगर उसका बस चलता तो वो अपनी इस बेवकूफी के लिए अपना ही खून कर देता। शूरवीर में अब आगे सुनिए स्टेशन ऑफिसर अगेन। युवराज को जब पता चला कि वीर ऊपर जाकर सेक्रेट ब्लड एलियन का अंडा खाता है तो उसे बहुत अफसोस हुआ और उसने इसकी शिकायत वीर से की। वीर ने कहा, भाई मैंने तो तुम्हें बताया था कि मैं ऊपर पार्टी करने जाता हूं और तुमने मेरी बात पर विश्वास ही नहीं किया था। मैंने तो तुमको इनवाइट किया था कि नहीं किया था ना। वीर की बात सुनकर युवराज का दिल कर रहा था अपनी इस बेवकूफी की वजह से कहीं जाकर अपना सिर फोड़ ले। वीर, तुमने मुझे कहा तो था, पर मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम सच बोल रहे हो? तुम तो मजाक करते थे, है कि नहीं? आफ्टर ऑल किसे पता था कि ऊपर आकर तुम यहाँ पर सीक्रेट ब्लड एलियन का अंडा खाओगे? युवराज का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। अरे तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो युवराज? चलो कोई नहीं, अगली बार मुझे कोई सीक्रेट ब्लड अंडा मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वीर ने मुस्कुराते हुए युवराज को हौसला दिया और उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, हाँ वीर, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम प्लीज मुझे जरूर बताना, और तुम पैसों की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं है। तुम जितना बोलोगे मैं तुम्हें उसका दुख गुना तिगुना दे दूंगा। बस मुझे भूलना मत मेरे दोस्त। और हाँ, आई प्रॉमिस कि अगली बार मैं कभी भी तुम्हारी बातों पर शक नहीं करूंगा। पर तुम भी प्रॉमिस करो कि अगली बार ऐसा कुछ होगा तो तुम मुझे बताओगे। युवराज अभी भी काफी ज्यादा अपसेट था। आफ्टर ऑल अभी अभी उसके हाथ से खजाना जो निकला था। आई प्रॉमिस। आफ्टर ऑल वीर ने युवराज को ऊपर तक लाने की इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए तो की थी। ये वही शब्द थे जो वीर युवराज से सुन ना चाहता था। युवराज सहगल जैसे लोग बहुत ही काम के होते हैं। वीर की बात सुनकर युवराज ने गहरी सांस ली और कुछ सेकंड्स के बाद अंडे के छिलके को पूरी तरह से
तोड़कर अपने साथ रख लिया था। वो देखना चाहता था कि उसे बॉयल करके वो कुछ सीक्रेट जीन पॉइंट्स कमा सकता है या नहीं। 100 साल में भी नहीं मिलेंगे। युवराज की एक्सपेक्टेशंस देखकर वीर मन ही मन हंस रहा था और कुछ देर बाद उन दोनों ने खाई से नीचे उतरना शुरू कर दिया था। जब वो लोग खाई से नीचे उतर रहे थे उस वक्त लाल रंग की सींग वाले सांड वहां से जा चुके थे, इसलिए वीर और युवराज दोनों ही देवाश्रम की तरफ निकल गए। देवाश्रम पहुंचने से कुछ ही दूरी पर वीर रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए युवराज से कहा, युवराज, यहाँ देवाश्रम में मेरी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकता, पर तुम्हें वहां से अपने बेस पहुंचने के लिए कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगी। बाकी मैंने तुम्हें अपना रूम नंबर तो बता ही दिया है और मैंने तुम्हें यह भी बता दिया है कि हम डील के लिए कहां पर मिला करेंगे। तुम बस मेरे कमरे के बाहर एक नोट छोड़ देना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं। वीर की बातें सुनकर युवराज ने तुरंत ही उससे कहा, वीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूं? माना मैं तुम्हारे जितना ताकतवर नहीं हूं पर इतना कमजोर भी नहीं हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इतने दिन तक अपना खाना मेरे साथ शेयर किया है, भले ही पैसों के लिए ही सही पर किया तो है। हम दोनों ने साथ में मौत का सामना किया मेरे दोस्त, तो मैं यहाँ तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? मैं भी तो देखूं कि कौन तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है। जान ले लूंगा मैं उसकी। और इतना कहकर उसने वीर का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए अपने साथ देवाश्रम ले जाने लगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूं, तुम अकेले ही अंदर जाओ। वीर ने युवराज के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। भले ही वो लोग इतने दिन साथ में रहे पर फिर भी वीर पूरी तरह से उस पर विश्वास नहीं कर सकता है। उसके अलावा युवराज की फिटनेस लेवल देखकर उसे कहीं से भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि वो ग्रैंड मास्टर या अवनी जैसे लोगों का सामना कर पाएगा। इसलिए उसने धीरे से युवराज को बाय बोला और उससे पहले देवाश्रम के अंदर जाकर अपने कमरे में चला गया। बड़ी मुर्गी के अंडे से उसे 5 और सीक्रेट जीन पॉइंट्स मिले थे। हालांकि वीर ने इतने कम पॉइंट्स की उम्मीद तो नहीं की थी, पर यह भी अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो ये इतना बुरा भी नहीं था। अब वीर के पास कुल मिलाकर 18 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हो गए थे। बस वीर को दुख इस बात का था कि उसे कोई सीक्रेट डेविल सोल नहीं मिली, पर यह काफी नॉर्मल था क्योंकि कभी-कभी 10 एलियंस मारकर भी एक भी डेविल सोल नहीं मिलती और कभी-कभी एक ही एलियन को मारकर डेविल सोल हासिल हो जाती है। वीर की इससे पहले किस्मत बहुत अच्छी थी कि उसे इतनी आसानी से डेविल सोल मिल गई थी। कुछ दिन देवाश्रम में और बिताने के बाद वीर एक बार फिर से अपने घर जाने की सोच रहा था। आफ्टर ऑल समय समय पर उसे अपने घर का भी तो ध्यान रखना था, वरना उसके होने का फायदा ही क्या। इसके अलावा उसे डॉक्टर खुराना से पेट डेविल सोल के बारे में भी जानकारी हासिल करनी थी और वो तभी पॉसिबल था जब वो घर जाएगा। इसलिए वो खुशी खुशी अपना सामान पैक करके टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। हालांकि इससे पहले कि वो टेलीपोर्टेशन ट्रेन पर बैठ पाता, किसी ने बीच में ही उसका रास्ता रोक लिया। स्टेशन ऑफिसर, क्या इत्तेफाक है? वीर मन ही मन में अपनी किस्मत को कोसने लगा था। इतने दिन गोस्ट हंट की प्रैक्टिस और खाई के अपने एडवेंचर में वीर अपने और अवनी के झगड़े के बारे में तो भूल गया था, और हाय रे उसकी फूटी किस्मत। एक बार फिर अवनी ने उसका रास्ता रोक लिया। चलो आओ मेरे साथ, अवनी ने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के वीर से कहा और कॉम्बैट रूम की तरफ चली गई। वो अभी भी ये बात नहीं भूली थी कि कैसे वीर ने पिछली बार 2 बार उसकी नाक पर पंच मारा था, इसलिए उसने तय कर लिया था कि जब तक वो वीर को सबक नहीं सिखा देगी वो चैन से नहीं बैठेगी, और उसी के लिए उसने आज वीर को इस तरह से रोका था। टेंशन मत ले वीर, बस उससे लड़ना ही तो है। आफ्टर ऑल है तो एक लड़की ही, और अब तो तुझे गोस्ट हंट की भी अच्छी खासी नॉलेज हो गई है। एटलीस्ट अब तो उसका मुकाबला कर ही सकता है। वीर मन ही मन में खुद को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा था और अवनी के पीछे कॉम्बैट रूम में चला गया। वीर जानता था कि चाहे वो कितना भी अवनी से दूर रहने की कोशिश करे, पर वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए अब वीर ने भी तय कर लिया था कि वो भी पीछे नहीं हटेगा। अब अगर अवनी यही चाहती है तो यही सही, और वैसे भी अब वीर ने गोस्ट हंट में करीब करीब महारत हासिल कर ही ली थी, तो वीर के लिए अवनी पर अपनी इस मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने से अच्छी बात और क्या हो सकती है। जब वीर कॉम्बैट सूट में तैयार होकर अवनी के सामने खड़ा हुआ तो अवनी ने बिना किसी वार्निंग के वीर पर अपने किक से अटैक कर दिया। यूं तो वीर ने सरप्राइज अटैक्स में महारत हासिल कर रखी थी, पर अगर उसे सरप्राइज अटैक करने का मौका ही ना मिले तो फिर तो उसका हारना तय है, और इसीलिए अवनी ने पहले अटैक करके वीर को अटैक करने का कोई चांस ही नहीं दिया था। पर अभी भी उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने अभी भी वीर को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था और ना ही उसे अपना ओपोनेंट समझा था। वो सिर्फ और सिर्फ वीर की लोअर बैक पर कस के किक मारना चाहती थी और इसीलिए उसने अपनी आधी स्ट्रेंथ का भी इस्तेमाल नहीं किया था। अवनी के हिसाब से तो वीर अभी भी देवाश्रम का वही बेचारा नौसिखिया सनकी था जिसे देवाश्रम में कोई भी परेशान कर सकता था। पर असल में अवनी वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और इसीलिए वो वीर पर जोर से कोई अटैक नहीं कर रही थी। पर एक बात तो अवनी अभी भी नहीं जानती थी, और वो ये कि अब वीर के पास 18 सीक्रेट जीन पॉइंट्स थे और उसने जेड स्किन की प्रैक्टिस कर रखी थी। इसके अलावा अब तो वो गोस्ट हंट की भी प्रैक्टिस कर रहा था, तो ऐसे में उसे कमजोर समझना बेवकूफी ही होगी। भले ही वीर अभी अवनी की तरफ फिट नहीं था, पर अब अवनी और उसके बीच ज्यादा अंतर भी नहीं बचा था, और इस बात से अवनी अभी भी अनजान थी। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक अवनी को इस बात का एहसास हो तब तक वो वीर के हाथों मात खा चुकी हो। शूरवीर में अब आगे सुनिए नई ट्रेनिंग पार्टनर। अवनी वीर को कॉम्बैट रूम में तो ले गई और उसने वीर पर अटैक करके किक भी लगाई, लेकिन असल में अवनी वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और इसीलिए वो वीर पर जोर से कोई अटैक नहीं कर रही थी। पर एक बात जो अवनी अभी भी नहीं जानती थी वो ये थी कि अब वीर के पास 18 सीक्रेट जीन पॉइंट्स थे और उसने जेड स्किन की प्रैक्टिस कर रखी थी। इसके अलावा अब तो वो गोस्ट हंट की प्रैक्टिस भी कर रहा है, तो ऐसे में उसे कमजोर समझना बेवकूफी ही होगी। भले ही वीर अभी अवनी की तरफ फिट नहीं था, पर अब अवनी और उसके बीच ज्यादा अंतर भी नहीं बचा था, और इस बात से अवनी अभी भी अनजान थी। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक अवनी को इस बात का एहसास हो तब तक वो वीर के हाथों मात खा चुकी हो।
अवनी को किक मारता हुआ देखकर वीर तुरंत ही उसके पीछे गया और अपने हाथों से उसका पैर ट्विस्ट कर देता है। वीर की इस हरकत से अवनी तुरंत ही अपना बैलेंस खो बैठी और वो जमीन पर गिर गई। इससे पहले कि अवनी जमीन पर से उठ पाए, वीर ने तुरंत ही अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को दबा दिया और उसके हाथ पैरों को जमीन पर ही लॉक करके रख दिया। अवनी ने वीर से इतना शानदार मूव एक्सपेक्ट नहीं किया था और जब तक अवनी को अपनी गलती का एहसास हो पाता तब तक वो जमीन और वीर की बॉडी के बीच में ट्रैप हो चुकी थी। अवनी ने बहुत कोशिश की खुद को वीर की पकड़ से छुड़ाने की, पर चाहकर भी वो अपने आप को छुड़ा नहीं पा रही थी। उस समय अवनी गुस्सा और शर्म दोनों एक साथ महसूस कर रही थी। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो खुद को घोस्ट हंट की चालाक ट्रिक से बचा नहीं पा रही थी। अगर वो अपना पूरा जोर लगाती तो या तो उसका हाथ टूट जाता या फिर डिसलोकेट हो जाता। वीर के हाथों पूरी तरह से ट्रैप्ड अवनी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वीर ने पहले ही मूव में उसे इस तरह से ट्रैप कर लिया है, और ये ख्याल आते ही वो अचानक ही ब्लश करने लगी थी। कहां तो वो खुद वीर को सबक सिखाने आई थी और कहां वीर के इस मूव ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो स्टेशन ऑफिसर, मैं जीता या हारा? वीर की टोन में उसकी खुशी देखकर अवनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओल्ड डेविल्स की टीचिंग्स काम आ जाएंगी। आज मैंने अवनी शेरगिल तक को हरा दिया। अपनी इस जीत पर वीर अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते, अवनी ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा था। वो अभी भी वीर के ट्रैप से बचने की कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहती थी। कोई और होता तो शायद वो हार मान भी लेती, पर वीर, उसकी नजरों में वीर अभी भी एक सनकी और घटिया आदमी था और वो किसी भी कीमत पर ऐसे आदमी के सामने घुटने नहीं टेकना चाहती थी। अचानक से घुर्राते हुए अवनी ने तुरंत ही अपना रूप बदल लिया और एक सुनहरी शेरनी का रूप ले लिया। उसकी सुनहरी शेरनी का वो रूप लंबाई में एक आदमी की हाइट से भी कहीं ज्यादा लंबा था। अवनी के अचानक इस तरह से रूप बदलने के असर से वीर तुरंत ही लड़खड़ा कर कुछ कदम पीछे चला जाता है। वीर की इस हालत का फायदा उठा करके उस शेरनी ने तुरंत ही वीर को अपने पैरों के नीचे दबोच लिया। फाउल, हमने डिसाइड किया था कि हम लोग किसी भी तरह की डेविल सोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले कि सुनहरी शेरनी बनी अवनी का पंजा वीर पर अटैक कर पाता, वीर ने तुरंत ही चिल्लाते हुए कहा और सुनहरी शेरनी बनी अवनी का पंजा बीच हवा में ही रुक गया। अवनी को अच्छे से याद था कि पिछली बार उसने वीर से क्या प्रॉमिस किया था। वो किसी भी तरह की डेविल सोल का इस्तेमाल नहीं करेगी। आफ्टर ऑल अवनी फेयर तरीके से लड़ने में भरोसा करती है। ऐसे में अगर वो अपनी डेविल सोल का इस्तेमाल करके वीर पर अटैक करती तो ये वीर के साथ चीटिंग होती, क्योंकि उसके पास अवनी जितनी डेविल सोल नहीं है। इसलिए उसने वीर से ऐसा प्रॉमिस किया था, पर इस समय जो सर्कमस्टेंसेस थे उनमें वो ये बात भूल गई थी। ठीक है, किसी भी तरह की डेविल सोल का इस्तेमाल नहीं होगा। अंदर ही अंदर ब्लश करते हुए अवनी तुरंत ही अपनी डेविल सोल वापस ले लेती है और तुरंत ही अपनी मुट्ठी बांधकर वीर पर अटैक कर देती है। वीर ने अभी भी घोस्ट हंट में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी। साथ ही साथ अवनी के कंपैरिजन में उसकी फिटनेस और उसका एक्सपीरियंस दोनों ही काफी कम था। इसलिए कहीं ना कहीं अभी भी अवनी ही उस पर भारी पड़ रही थी। हालांकि वीर ने अवनी के 20 से भी ज्यादा अटैक्स को अच्छे से डिफेंड किया था, पर फिर भी अंत में अवनी ने उससे हरा ही दिया था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार हराया था। पर पिछली बार की तरह कोई चैलेंज देने के बजाय इस बार अवनी उससे बिना कुछ कहे ही वहां से तुरंत चली गई। इनफैक्ट इस बार अवनी इतनी ज्यादा शर्मिंदा थी कि वो वीर को किसी भी तरह का चैलेंज या टॉन्ट देने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कहीं ना कहीं अवनी ये भी बात अच्छे से जान गई थी कि अगर उसने अपनी डेविल सोल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वो कभी भी खुद को वीर की पकड़ से छुड़ा नहीं पाती। तो अगर देखा जाए तो अवनी की हार तो उसी समय हो गई थी। ऐसे में वीर को किसी भी तरह का चैलेंज या टॉन्ट देना कहीं से भी सही नहीं था। दूसरी तरफ अवनी के मन के ख्यालों से अनजान वीर अभी भी अपने कमजोर पॉइंट्स के बारे में सोच रहा था। भले ही वो कुछ समय के लिए अवनी पर भारी पड़ गया हो, पर अभी भी अवनी उससे ताकत और फिटनेस में बहुत ज्यादा आगे है। मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हूं कि अवनी को हरा सकूं। मेरे जीन पॉइंट्स और फाइटिंग अवनी के जीन पॉइंट्स और फाइटिंग स्किल्स के आसपास भी नहीं है। मुझे अभी और मेहनत की जरूरत है। कहीं ना कहीं वीर अभी भी इस बात से डिसअपॉइंटेड था कि घोस्ट हंट की टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के बावजूद वो अवनी के 30 मूवमेंट से खुद को डिफेंड नहीं कर सका, और इसी वजह से वीर ने यह डिसाइड किया कि अब से वो घोस्ट हंट की प्रैक्टिस करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा, और वो जानता है कि इसमें उसकी मदद कौन करेगा। ये ख्याल आते ही वीर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। इस तरफ नहाने के बाद भी अवनी लगातार ब्लश कर रही थी। वो अभी भी इस बात को सोचकर शर्मिंदा हो रही थी कि सनकी ने उसे इतनी टफ सिचुएशन में डाल दिया था। कभी सपने में भी उसने सनकी उर्फ वीर से ऐसी उम्मीद तो नहीं की थी। कुछ तो गड़बड़ है। भले ही उसकी रेसलिंग स्किल्स इतनी खराब नहीं है, पर फिर भी बिना अच्छी फिटनेस के वो इस तरह से ट्रैप नहीं कर सकता था। आखिर इतने जीन पॉइंट्स उसने हासिल कैसे किए? अचानक से ही अवनी को कुछ याद आया और उसने तुरंत ही वीर के कॉम्बैट सूट से मिले डेटा को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उस घटिया आदमी ने इतना दिमाग चला लिया। उसने जरूर ही पहले से ही अपने म्यूटेंट जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर लिया होगा। वो मेरे साथ सिर्फ खेल खेल रहा था ताकि मैं उसे कमजोर समझकर उसे अंडर एस्टिमेट करूं। सनकी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सबक सिखा के रहूंगी तुझे। डेटा को ध्यान से देखने के बाद अवनी दांत भींचते हुए मन ही मन वीर को कोसने लगी थी, और तब से जब भी वीर टेलीपोर्टेशन स्टेशन से गुजरता था अवनी हमेशा उसे कॉम्बैट रूम में बुलाती थी, और वीर की तो जैसे मनमांगी मुराद पूरी हो गई थी। यही तो वो चाहता था। अपने घोस्ट हंट की प्रैक्टिस के लिए उसे अवनी से अच्छा और कोई ओपोनेंट मिल भी नहीं सकता था। घोस्ट हंट जैसी रेसलिंग स्किल्स के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और अगर ट्रेनिंग पार्टनर अवनी शेरगिल जैसा इंसान हो तो उसकी ये स्किल्स और ज्यादा अच्छी ही होनी है। और अगर इसके लिए उसे थोड़ा दर्द भी सहना पड़े तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आफ्टर ऑल वो अंग्रेजी की कहावत है ना, नो पेन नो गेन। बिना दर्द सहे कोई सफलता हासिल नहीं होती। ऑफ कोर्स वीर ने इस बात का खास ध्यान रखा था कि अवनी को इस बात की भनक तक ना लगे कि दरअसल वीर उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वीर का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए वीर के लिए यही बेहतर है कि अवनी इसी गलतफहमी में रहे कि वो वीर से लड़कर उसे सबक सिखा रही है, जबकि रियलिटी इसकी जस्ट अपोजिट है। यही वजह थी कि हर बार वीर जानबूझकर अवनी को इतना गुस्सा दिला देता था कि अवनी हर बार उसे कॉम्बैट रूम में बुलाती ही रहती थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा वीर चाहता था।